मई 2025 यानी कि पुष्य नक्षत्र का दिन। और आपको बता दें कि पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा होता है और इस दिन अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आप महाधनी महाकरोड़पति तो बनकर ही रहते हो, साथ ही साथ आने वाली पुश्तें भी धन की वर्षा को देखती हैं। तो ऐसा कौन सा चमत्कारी उपाय है जिससे आप करते हो तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आपके घर में हमेशा धन ही धन होता है। तो आपको करना क्या है, किस तरह से करना है ये उपाय, इसकी जानकारी हम अपनी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आपको बता दें कि इस उपाय को आपको करना है शनिवार यानी कि 31 मई 2025। इस दिन पुष्य नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन आपको बता दें कि पुष्य नक्षत्र के साथ साथ और भी कई सारे उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। तो आपको इस उपाय को करना है पुष्य नक्षत्र के समय, और इस उपाय को आप 31 मई की शाम को समय आप कर लीजिए। एक हल्दी वाला दीपक इस जगह जला दीजिए। और इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आपको एक दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। इस उपाय में आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो, वरना आप आटे का भी दीपक बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आप आटे का दीपक बनाओगे तो आप आटा गूंथते समय आपको आटे में नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। आप बगैर नमक का आटा आप इस्तेमाल करोगे और आटे से आप किसी भी आकार का दीपक बना लीजिए, इतना ध्यान देना है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जब आप रोटियों के लिए आटा लगाएंगे तो उसी ही आटे से दीपक नहीं बनाना है, आपको अलग से ही दीपक के लिए थोड़ा सा आटा लेना है और उस आटे से दीपक आपको बना लेना है। इस चीज़ का ध्यान देना है ना। और फिर आपको लेना क्या है, यहाँ पर आपको गोल बाती रखनी होगी, क्योंकि आप अपनी मनोकामना के लिए ये दीपक लगा रहे हो। और गोल बाती के साथ ही साथ आपको एक लंबी बाती भी रखनी होगी यहाँ पर, क्योंकि आप श्री हरि विष्णु के नाम से दीपक प्रज्वलित करने वाले हो और माता लक्ष्मी के नाम से आप ये दीपक प्रज्वलित करने वाले हो। तो गोल बाती के साथ साथ आपको एक लंबी बाती भी रखनी होगी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर आपको डालना है घी का इस्तेमाल आपको करना है, क्योंकि बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। और पुष्य नक्षत्र शनिवार के दिन पड़ना ये तो और भी ज़्यादा उत्तम है। तो इतना कर लीजिए और फिर इस दीपक को ले जाना है आपको अपने घर के मंदिर पर, जहाँ पर आप श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की फ़ोटो तस्वीर रखे होंगे, वहाँ पर जाना है। थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा, 2 से 3 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। हल्दी आपको लेना है। हल्दी लेकर सबसे पहले करना क्या है, आप जहाँ पर दीपक रखेंगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने थोड़ी सी हल्दी रख दीजिएगा। हल्दी के ऊपर आप दीपक को रख दीजिएगा और जब आप दीपक प्रज्वलित करते हो, सबसे पहले आप गोल वाली बाती को प्रज्वलित करते हो तो श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते जाना है। और फिर जब आप लंबी वाली बाती प्रज्वलित करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते जाना है। और जब आप दीपक को प्रज्वलित कर देते हो तब जलते हुए दीपक में आप 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए
आप डाल देते हैं तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है। इसकी जो शक्तियाँ हैं, इसकी जो पावर हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इस उपाय को करते ही आपका भाग्य रातों रात चमकता है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा 31 मई पुष्य नक्षत्र के दिन। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं शनिवार के दिन उपाय करने के लिए। शनिवार के दिन आप कौन सा उपाय करोगे शनि देव के नाम से। तो आपको बता दें कि शनिवार का जो दिन होता है, शनि देव के लिए होता है, शनि देव के लिए समर्पित होता है शनिवार का दिन। और शनिवार के दिन आपको करना क्या है, आपको बता दें कि शनि देव को सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हुए आपको एक छोटा सा उपाय करना है और ये उपाय आप दिन में कर लेते हैं तो ठीक है, वरना आप इस उपाय को शाम के समय कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, एक कटोरी में आपको सरसों का तेल लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है थोड़ी सी काले तिल के दाने। थोड़ी सी काले तिल के दाने आप ले लीजिए और सरसों के तेल के अंदर डाल दीजिए और इसमें आपको अपनी परछाई देखना है। क्या देखना है, इस सरसों के तेल में आपको अपनी परछाई देखना है और फिर इस तेल को ले जाना है शनि देव के मंदिर में। शनि देव की जहाँ मूर्ति हो, प्रतिमा हो या फिर कहीं कहीं पर लिंग शिला के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। क्योंकि देखिए आपको बता दें कि जहाँ पर शिला के रूप में हो, शनिदेव कहीं कहीं पर शिला के रूप में पूजे जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर आप सरसों का तेल दान कराइए, चढ़ाइए। और अगर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना, जब आप मूर्ति के सामने, शनिदेव की मूर्ति के सामने जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको शनिदेव की आँखों की तरफ नहीं देखना है, उनकी आँखों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, उनकी नज़रों की तरफ नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ आप देखिएगा। क्योंकि कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर अगर शनि देव की दृष्टि पड़ जाती है तो उस पर शनि दोष लग जाता है, कुदृष्टि पड़ जाती है शनि देव की। तो इस चीज़ से आपको बचना है, आपको शनि देव के चरणों की तरफ देखना है, इतना ध्यान दीजिएगा। और फिर करना क्या है, जो आपने सरसों का तेल लिया है, सरसों का थोड़ा सा तेल आपको शनि देव की चरणों में अर्पित करना है और फिर जो बाकी बचा हुआ तेल है उसे आप वहाँ पर दान में दे आइए, सरसों का तेल। और आप एक सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो शनि देव के सामने। आप अपनी मनोकामना को बोलते हुए दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। आप ये उपाय लगातार 4 से 5 शनिवार करते हो तो आप पर लगा हुआ शनि दोष भी दूर होता है और आप पर कोई भी नज़र लगी होगी तो वो भी दूर होगी। आपके घर में नज़र दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ, निगेटिव एनर्जी होगी तो वो सब दूर हो जाएंगी और आप पर कभी भी संकट नहीं आएगा, कोई भी संकट, कोई भी दोष नहीं लगेगा। क्योंकि शनि देव कर्म फलदाता कहलाते हैं, व्यक्ति को उसके हिसाब से ही कर्म देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है तो उस व्यक्ति को उसी के हिसाब से ही फल मिलेगा। क्योंकि शनि देव तो सब जानते हैं, सब देखते हैं, व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से ही फल देते हैं। तो आप शनि देव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप पर कभी भी कोई भी दोष नहीं लगता है, चाहे शनि की ढैया हो, चाहे शनि की साढ़े साती हो, है ना, चाहे शनि की महादशा हो। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे उपाय की। एक और आपके लिए उपाय लेकर आए हैं और इस उपाय को आप दिन में भी कर सकते हो और रात में भी कर सकते हो। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेना है एक कपूर लेना है। एक कपूर के साथ आपको लेना है 2 लौंग, 2 इलायची आपको लेनी है और इसे आपको अपने घर पर ही जलाना है। इस उपाय के लिए आपको एक छोटा सा बर्तन भी लेना होगा, चाहे वो मिट्टी का ले लीजिए, चाहे किसी धातु का ले लीजिए और थोड़ा सा ले लीजिएगा घी। और फिर करना क्या है, जो आपने ली है कपूर,
लौंग और इलायची, इन सारी चीज़ों को आपको एक बर्तन में रख देना है और उसके ऊपर 1-2 बूंद आपको शुद्ध देसी घी के डालने हैं और फिर इन सारी चीज़ों को जलाना है अपने घर के मंदिर में। और जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएं को आपको अपने पूरे घर में फैलाना है, क्योंकि इसका जो धुआं होता है ये बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आता है। इसको जलाने से आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है, निगेटिव एनर्जी पूरी दूर होती है, समाप्त होती है। क्योंकि ये उपाय आपको बता दें कि बहुत ही ताकतवर है। इस उपाय को करते हैं आप लगातार 1 हफ्ते तक यानी कि 7 दिनों तक कर लेते हैं तो आपके घर से बुरी शक्तियाँ, निगेटिव एनर्जी, अगर किसी ने कुछ करवा दिया है, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कपूर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, माता लक्ष्मी को प्रिय होता है और एक कपूर जला देने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इतना मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और जो आपने ली है लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप है, आप तो जानते ही हैं। और इलायची भगवान गणेश को प्रिय होती है, माता लक्ष्मी को प्रिय होती है और इसको उपाय काफ़ी सारे दिए गए हैं हमारे अर्थशास्त्र में, वैज्ञानिक शास्त्र में। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, आप ये जला दीजिए और ये इसकी राख जो बचती है इसके दूसरे दिन यानी कि उसके दूसरे दिन कौन सा दिन पड़ रहा है? रविवार के दिन आप इसकी राख को थोड़े से जल में घोल लीजिए और इस घोल को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल देते हैं। तो आपका जो नज़र दोष बाधा हुई होगी तो वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री हरि विष्णु की।